वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउंस की सीरीज आप लोगों की चल रही है, जिसमें रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 8 तक डिस्कस हो चुका है। आज आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 9, जिसमें हम एक इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। अगर ये फर्स्ट टाइम मतलब सेंटेंस अगर वन से शुरुआत होती है तो एंड किस तरीके से सेंटेंस का होगा, इसी पर आज बड़े ही गहनता पूर्वक, बड़े ही अच्छे पूर्वक, बड़े ही समझदारी पूर्वक इसी चीज़ को हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 9। अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होता रहेगा, अर्थात वन का ही प्रयोग होगा। फिर से देख लेते हैं। अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होगा। इस तरीके से अब हम उसको कैसे समझेंगे जो ऊपर बात लिखी गई है। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी। वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब पहले वन का प्रयोग कर दिया गया है, तो जब इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में कि जब वाक्य वन से स्टार्ट होता है तो लास्ट में उससे संबंधित जो रिलेट करता है वर्ड वो भी क्या होना चाहिए, वन ही होना चाहिए। अर्थात अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपने वन का प्रयोग कर दिया तो वन 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 ही वो चीज़ होनी चाहिए। उससे अलग अगर कुछ भी होता है तो वो सेंटेंस तुरंत क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि आपने ये सेंटेंस है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। ये कौन सी बात है? एक इंसान को अपने कर्तव्य पालन करना चाहिए, या अपना काम करना चाहिए, या अपना कर्तव्य करना चाहिए। सही बात है। हिज ड्यूटी मतलब हिज का मतलब होता है उसका। भैया वन की जब बात है फिर उसका, देखिए दोनों में कम्बिनेशन। वन मतलब अपना खुद का, हिज मतलब उसका। ये कैसे बात सही होगी? तो फिर क्या करना होगा, हमको वन के अकॉर्डिंग चलना होगा। वन प्रोनाउन है, वन आपका किस तरीके का प्रोनाउन है? वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो हमको इसी के हिसाब से चलना होगा, तब हमारा सेंटेंस जा करके क्या होगा, करेक्ट हो गया। तो आइए सेंटेंस करेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, वन शुड डू हिज नहीं होगा, हिज का ही प्रयोग हुआ था इसलिए गलत था। वन शुड डू वंस ड्यूटी। अभी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस क्या हमने किया, यहाँ पर हमने वंस का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया था जो कि सेंटेंस के सूटेबल नहीं था, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसको रिमूव करके यहाँ पर वंस का प्रयोग कर दिया और सेंटेंस को करेक्ट किया। नेक्स्ट आपका है वन मस्ट डू आवर वर्क। वन मस्ट डू, भैया बात हो रही है एक की, वन मस्ट डू आवर वर्क। एक को हमारा काम करना चाहिए कि एक को उसका काम करना है, उसका खुद का काम करना चाहिए हमें। या वन का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। वन का मतलब आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो किसी लड़की के भी बारे में बात हो सकती है, किसी लड़के के भी बारे में बात हो सकती है। ह्यूमन बीइंग्स में किसी के बारे में भी बात हो सकती है, ठीक है। पुरुष के बारे में हो सकती है, स्त्री के भी बारे में बात हो सकती है। तो उसमें करना क्या है, जब वन आ जाता है, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, वन आ जाता है तो इसी से रिलेटेड प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। तो वन मस्ट डू, इसका क्या होगा सही, वन मस्ट डू आवर नहीं होगा। आवर मतलब हमारा, हमारी होता है। एक को हमारा काम करना चाहिए मतलब एक है फिर हमारा है, बात मैच नहीं कर रही है। जब बात मैच नहीं कर रही है तो मैच कराना पड़ेगा। मैच करने के लिए क्या करेंगे, मैचिंग वर्ड लाएंगे। मैचिंग वर्ड इसमें कौन सा बनेगा, वन मस्ट डू वंस वर्क। अब बात मैचिंग की हो गई और सेंटेंस आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वन आर टू ओबे योर पेरेंट्स। एक व्यक्ति को या एक पुरुष को या एक स्त्री को या एक लड़के या लड़की को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपनी माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। आर्ट टू ओबे का मतलब, आर्ट टू वर्ड है बड़ा ही प्रेशियस वर्ड है इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में। आर्ट टू का प्रयोग केवल पेरेंट्स के लिए करते हैं, गुरु के लिए करते हैं, बस दो से तीन जगहों पर ही हम करते हैं। आर्ट टू का प्रयोग पेरेंट्स के लिए, गुरु के लिए
और ईश्वर के लिए, पेरेंट्स के लिए, गुरु के लिए और ईश्वर के लिए, 3 लोगों के लिए हम आर टू का प्रयोग करते हैं। मैक्स ऑफ द टाइम आप पाएंगे कि आर टू का प्रयोग आपका होता है वो पेरेंट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर भी हमने पेरेंट्स को ही लेकर इस वर्ड का यूज किया है। वन आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पर ये वर्ड आप जो देखेंगे योर पेरेंट्स, एक को योर मतलब क्या, योग मतलब एक इंसान को तुम्हारे माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। मतलब हमारे जो माता पिता रहेंगे या हम सबके जो माता पिता हैं, ठीक है, इस सेंटेंस में देखिएगा कि जैसे कि हमारे माता पिता ने कुछ और बोला, उनके कुछ और बोला, तो हमको जिस फैमिली में रहना है, जिस तरीके से रहना है, इसको आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा। जिस फैमिली में रहना है या जिसकी हम संतान हैं, हम उन्हीं की बातों को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे ना, उन्हीं की बात को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे ना। तो फिर इस वर्ड वन को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, इसको अच्छे से समझिएगा। वन आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स नहीं होगा, यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो गया है, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने यहाँ पर योर का प्रयोग कर दिया। योर क्या है? योर आपका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर है प्लूरल है, तो भैया ये प्लूरल है, ठीक है। योर किस पर्सन का प्रोनाउन है? तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसमें कौन सा काम कर रहा है? इसमें जो है ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है, तो योर बहुत सा काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको देखेंगे, वन आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स, वन आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स नहीं होगा, वन आर्ट टू ओबे, वन आर्ट टू ओबे, बस वंस कर देंगे आप, वंस पेरेंट्स। उसके बाद आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी वंस अगेन, वन आर्ट टू ओबे वंस पेरेंट्स, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। इसी तरीके से चाहे जहाँ भी आप पाएंगे इस वर्ड को तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कोई ना कोई सिंगुलर, प्लूरल या कोई किसी भी तरीके का प्रोनाउन यूज कर देगा, तो उसमें आप ध्यान दे करके वहाँ पर आप वंस का प्रयोग करके उस सेंटेंस को करेक्ट करिएगा। इस तरीके से आप जो है बहुत सारे सेंटेंसेस वन से क्रिएट करिए, बहुत सारे सेंटेंसेस वन से मेक करिए और उनको वंस का प्रयोग करके जो है चीज़ों को आगे बढ़ाइए। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई। अगर ना आई तो फिर वही बात, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को आप लोग ज़रूर डिस्क्राइब करिए। आई शैल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड इफ़ यू लाइक दिस क्लास, काइंडली like, share and subscribe. These classes are most important for all your competitive examinations. So be careful. Always be the part of literature achievers. Literature achiever is always with you. Thanks.